नव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम की ट्रिक्स। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसे कि अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी होती है या कुछ भी निकालना होता है, डेप्रिसिएशन निकालना होता है, ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ एक बेल है, उसे क्लिक करने से सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी। देखिए, अब हम समझते हैं सबसे पहले कि जीडीपी होता क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। किसी भी देश की अगर हमें पता लगानी है कि कैसा देश है, मजबूत है या नहीं, इकोनॉमी के बारे में पता लगाना है, तो जीडीपी सबसे अच्छा फैक्टर माना गया है पता लगाने के लिए। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, एक फाइनल वैल्यू होती है कोई भी गुड और सर्विसेज की जो कि एक कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, या सर्विसेज प्रोवाइड की गई है। जैसे कि ये इंडिया है, इंडिया के अंदर ही कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई है उसको बोलते हैं जीडीपी। ये इंडियंस भी हो सकते हैं, ठीक है, प्लस फॉरेनर्स भी अगर इंडिया के अंदर है और इंडिया के अंदर फॉरेन कंपनीज इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर रही है तो इंडिया में प्रोड्यूस होने वाली कोई भी गुड्स और सर्विसेज को बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, अब समझ में आ गया अच्छे से। जीडीपी में इंक्लूड क्या होता है, सी यानी कि कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की जितनी स्पेंडिंग है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट जो है वो बाहर से आए हैं ना, इंडिया की बाउंड्री के बाहर से आए हैं इंपोर्ट्स, तो इंपोर्ट्स जीडीपी में इंक्लूड नहीं होते। एक्सपोर्ट्स तो इंडियंस ने किए हैं इसलिए एक्सपोर्ट्स यानी कि एक्स जीडीपी में इंक्लूड होते हैं। इंपोर्ट्स बाहर से आए हैं इसलिए ये इंक्लूड नहीं होते, ये बाउंड्री के बाहर प्रोड्यूस हुए हैं इसलिए। ठीक है, अब हमें जीडीपी समझ में आ गया अच्छे से। हम आज की ट्रिक्स समझते हैं। अगर हमें जीडीपी जैसे कि ग्रॉस को अगर नेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ग्रॉस को अगर नेट में कन्वर्ट करना है तो हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। पहले तो ये समझते हैं डेप्रिसिएशन होता क्या है। अगर हमारे पास कोई भी मशीनरी है या कुछ भी है, एसेट है, तो उसका वेयर एंड टियर की वजह से जो उसके या फिर टाइम लैप्स की वजह से उसकी या फिर एक्सपेक्टेड एब्सोल्सेंस की वजह से उसकी जो वैल्यू में कमी आती है, वैल्यू में कमी आती है, डिक्रीज होती है, तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारा नेट आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर जीडीपी है, इसमें से मैं ये वाला पार्ट जो है इसका ये है ग्रॉस। ठीक है, ग्रॉस में से अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एन, यानी कि नेट आ जाएगा, एनडीपी आ जाएगा। ठीक है, तो एनडीपी को निकालने के लिए हमेशा जैसे जीडीपी है उसमें से माइनस करना होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, आज की दूसरी ट्रिक है कि अगर हमने डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास था जीडीपी, इसमें से जो सेकंड पार्ट है डी यानी कि डोमेस्टिक को अगर नेशनल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जैसे कि जीएनपी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जीएनपी होता क्या है। जीएनपी एक एस्टिमेट है टोटल वैल्यू का फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का जो कि प्रोड्यूस हुई थी एक पीरियड में, गिवन पीरियड में, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय कंट्रीज रेजिडेंट। जो इंडिया के रेजिडेंट्स है इन्होंने जो प्रोडक्शन की थी उसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, चाहे ये प्रोडक्शन इंडिया में की हो या कहीं और बैठ के की हो। ठीक है, इंडियन के जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने अगर कहीं पे भी बैठ के प्रोडक्शन की है, जैसे कि एनआरआईज बाहर चले जाते हैं और वहाँ पे अगर मान लो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जीएनपी। इट मीन्स इंडियंस के द्वारा कोई भी प्रोडक्शन हुई है, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठ के हुई हो या फिर सिर्फ इंडिया में हुई हो या इंडियंस के द्वारा कहीं पे भी प्रोडक्शन हुई है, उसको बोलते हैं जीएनपी, इंडियंस के द्वारा। ठीक है, किसी एक देश के द्वारा कोई भी प्रोडक्शन हुई है तो उसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। किसी भी डोमेस्टिक से अगर हमने नेशनल पे जाना है, ठीक है, नेशनल पे जाना है तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, नेट फॉरेन इनकम, क्योंकि जो भी इनकम इंडियंस ने की है, चाहे इंडिया में बैठ के की है या फिर बाहर बैठ के की है, तो जो बाहर बैठ के की है इंडियंस ने उसको नेट फॉरेन इनकम बोलेंगे ना।
तो नेट फॉरेन इनकम्स को ऐड करते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक्स में। और नेट फॉरेन इनकम होती क्या है, जो भी इंडियंस ने एक्सपोर्ट किए हैं उसमें से हम इंपोर्ट्स को माइनस कर देते हैं। अगर इंडियंस ने इंडिया में बैठ के ही लेकिन गुड्स को बाहर भेजा है और उससे इनकम करी है तो वो भी इसमें इंक्लूड होती है। तो यानी कि जो एक्सपोर्ट है उसको हम माइनस करते हैं, एक्सपोर्ट को इंपोर्ट से माइनस करते हैं, तो हमारा जो डोमेस्टिक है वो नेशनल बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने GDP से GNP यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है, इसकी जगह अगर हमने मान लो NDP से NNP बनाना है, ठीक है, तो भी यही फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि हमने सिर्फ किस में चेंज आएगा, यहाँ पे D से N में चेंज आएगा, ठीक है। तो देखो, तो इस केस में GDP से अगर हमने करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, फॉरेन की इनकम ऐड कर देंगे। वो कैसे ऐड होगी, हम नेट एक्सपोर्ट्स ऐड करेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट ऐड करेंगे माइनस करेंगे इंपोर्ट्स, ठीक है, तो हमारा GNP आ जाएगा। ये हम थर्ड ट्रिक समझते हैं कि फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कि जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है ना, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आई है, वो सब हमारी फैक्टर कॉस्ट होती है। जैसे कि लैंड की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, कैपिटल की कॉस्ट, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट, ठीक है, तो उसको भी फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। जितनी भी टोटल कॉस्ट आई है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, उसको बोलते हैं। अगर टोटल कॉस्ट सभी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है, मान लो हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे हैं 10 और उसको प्रोड्यूस करने में हमारी 5000 कॉस्ट आई है, तो हमारी फैक्टर कॉस्ट क्या है यहाँ पर 500, ठीक है। इतना समझ में आ गया फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। लेकिन मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाता है हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्रॉफिट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी प्रॉफिट हमने रखा है, प्रॉफिट मार्जिन, वो भी ऐड हो जाता है, ठीक है, मार्केट प्राइस में। तो ये डिफरेंस है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में। अगर हमने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो देखो मार्केट प्राइस में ज़्यादा इंक्लूड्स थे। क्या इंक्लूड था मार्केट प्राइस में, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट में से, ठीक है, तो मार्केट प्राइस में से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे और सब्सिडीज को ऐड कर देंगे तो हमारी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। यही सभी फॉर्मूलाज को अगर हम मार्केट प्राइस निकालना हो, फॉर एग्जांपल मार्केट प्राइस निकालना हो, तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस निकालना हो तो फैक्टर कॉस्ट में हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करने होंगे और सब्सिडीज को माइनस करना होगा, ठीक है। ऐसे ही देखो NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, यानी कि मान लो अगर NNP मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो इसमें हमने इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करने पड़ेंगे और ऐड करनी पड़ेगी सब्सिडीज। फॉर एग्जाम्पल अगर यही हमने GDP से निकालना होता, नेशनल इनकम हमने GDP से निकालनी होती, GDP होती है मार्केट प्राइस पे। अब देखो सबसे पहले हमें G से किस पे जाना है, हाँ सबसे पहले हमें G से किस पे जाना है, N पे। तो इट मीन्स हमें G में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। अब हमने डोमेस्टिक से N पे आना है, ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है। तो हमने क्या समझा था कि डोमेस्टिक से N नेशनल पे कैसे जाते हैं, हमें इसमें नेट फॉरेन इनकम ऐड करनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स ऐड कर देंगे, ठीक है। और अब हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, किससे, मार्केट प्राइस से। किस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे। तो फिर इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे और सब्सिडीज को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें ये अच्छे से समझ में आ गया, किसी भी फॉर्मूला में कहीं से भी कहीं पे भी जाना हो तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया NNP एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम आ गई हमारी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि नॉमिनल GDP क्या होती है। नॉमिनल GDP होती है किसी भी करंट मार्केट प्राइस पे अगर हमने GDP को कैलकुलेट किया है तो वो नॉमिनल हुई। लेकिन अगर नॉमिनल से रियल पे जाना हो तो रियल क्या होती है,
कोई कांस्टेंट प्राइस पे हम मेजर करते हैं, तो रियल ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन वगैरह नॉमिनल में इंक्लूड होती है, लेकिन रियल कांस्टेंट प्राइस पे हम चेक करते हैं कि क्या जीडीपी सही है या नहीं। तो रियल जीडीपी अगर हमें चेक कैलकुलेट करनी हो तो हम नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करते हैं प्राइस इंडेक्स से, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे हम प्राइजेस को कांस्टेंट रखते हैं। अब प्राइस इंडेक्स क्या होता है? करंट ईयर की जो कॉस्ट है उसको हम बेस ईयर की कॉस्ट से डिवाइड कर देते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमारा प्राइस इंडेक्स आ जाता है। जो भी प्राइस इंडेक्स हमें गिवन होता है नॉर्मली क्वेश्चन में, तो हम नॉमिनल जीडीपी को प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी आ जाती है रियल जीडीपी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम जो भी है हमारे कंट्री की, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से तो हमारी पर कैपिटा इनकम आ जाती है, ठीक है। ये तो वेरी सिंपल था, सबको पता है। और पर कैपिटा इनकम होती क्या है? प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। नेशनल इनकम को यानी कि NNP/FC को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे कि इसमें पूछा पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय। अभी हमने क्या समझा? नेशनल इनकम को किससे डिवाइड करते हैं? टोटल जनसंख्या से, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। डेप्रिसिएशन क्या होता है? हमने समझा था कि किसी भी ग्रॉस से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करें तो हमारा नेट आता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को आगे पीछे करके हम समझ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। NNP इट मीन्स अगर हम GNP को माइनस करेंगे N से, अगर हम डेप्रिसिएशन चाहिए तो अगर G को माइनस करेंगे N से तो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा, तो ये करेक्ट है, ठीक है। इसमें पूछा है NNP क्या होती है किसी भी कंट्री की, ठीक है। तो GDP में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन अगर हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा NDP। क्वेश्चन में तो NNP पूछा है, ठीक है, कि NDP में अगर नेट एक्सपोर्ट्स ऐड होंगे तो देखो हमने समझा था कि डोमेस्टिक जो है, डोमेस्टिक में अगर हम ऐड करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, तो डोमेस्टिक से अगर हमें नेशनल पे जाना हो, नेशनल पे, तो हम इसमें नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड कर देते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट्स को ऐड करते हैं और इंपोर्ट्स को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स ये नेशनल आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा NDP से N, डोमेस्टिक का नेशनल बन गया NP, तो इट मीन्स ये NNP बन गया, तो ये ठीक है, ठीक है। और अब देखते हैं इसमें कि GNP, हमने समझा था कि ग्रॉस में से अगर हम माइनस कर दें डेप्रिसिएशन तो वो हमारा नेट बन जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये भी बन गया, ये भी करेक्ट है, इट मीन्स ये दोनों ही करेक्ट है। अब हमने समझा कि सभी स्टेटमेंट्स को अगर हम रीयूज करें, आगे पीछे शफल करके भी हम कोई भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नव क्लासेस देखते रहें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इजीली क्रैक करने के लिए, जीके ट्रिक के लिए, रीजनिंग ट्रिक्स के लिए आप नव क्लासेस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि आकर सब्सक्राइब करें, और आप मुझे फेसबुक पेज नव क्लासेस पे और फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो नव क्लासेस। थैंक यू।